कर्ण कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जो देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाई पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा होगा। तो आइए जानते हैं कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया। कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण। कुंती ने कर्ण को यह विवाहित होते हुए जन्म दिया था। बात उन दिनों की थी जब कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। अतः तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तुम जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया था। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों ना इस मंत्र की जांच कर ली जाए, कहीं यह यूं ही तो नहीं। तब उन्होंने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती हैरान परेशान अब क्या करे। सूर्य से एक पुत्र की कामना कर दी। जब कुंती हो गई गर्भवती तब लज्जावश यह बात वह किसी से नहीं कह सकी और उसने यह छिपाकर रखा। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि को गंगा में बहा दिया। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा में रखे उस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ निसंतान था। अधिरथ का नाम राधा भी था। अधिरथ ने उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपत्ति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था तथा राधे ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधे भी कहा जाता था। उस दौर में ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न संतान को सूत कहा जाता था। मतलब अधिरथ सूत था। कहा जाता है कि कर्ण के सूत पुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, उसने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र में कौरवों का साथ दिया था। कर्ण को अपने दान और शौर्य के लिए जाना जाता है। महान वीर के साथ वे तपस्वी, उदार और महादानी थे। वे नित्य प्रातःकाल गंगा में खड़े होकर मंत्र जप करते थे। कर्ण ने अपने जीवन काल में किसी भी आचक को दान मान से संतुष्ट करना उनके जीवन का प्रमुख व्रत था। दानवीर कर्ण ने कवच और कुंडल पहने ही जन्म लिया था। जब तक उनके पास कवच कुंडल रहते तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। इसलिए अपने अंश से उत्पन्न अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए इंद्र ब्राह्मण वेश में महादानी एवं महावीर कर्ण से कवच और कुंडल की याचना करने के लिए गए। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को पहचान लिया, किंतु अपने व्रत की रक्षा के लिए उन्होंने निसंकोच अपना कवच कुंडल दे दिया। इंद्र ने उनके महान त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें एक अमोघ शक्ति दी। महारथी अर्जुन की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करवा दिया, जिससे घटोत्कच मारा गया। कर्ण महान कृतज्ञ तथा महाभारत युद्ध के अद्भुत वीर थे। दुर्योधन को किसी भी अवस्था में ना छोड़ना, उनके मित्र धर्म का पालन करना तथा कृतज्ञता का अनुपम उदाहरण है। दुर्योधन कर्ण का सबसे अच्छा मित्र था। वह खुद से ज्यादा उस पर भरोसा करता था। एक बार ऐसा हुआ कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति और कर्ण दोनों शतरंज खेल रहे थे। भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन की आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वो हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने उसका आंचल झपटा। अचानक ही की गई इस हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती भी वहीं बिखर गए। ऐसे ही समय कर्ण को भी दुर्योधन का आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे और उन्हें डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे।
तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि मोती बिखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में। कहते हैं कि भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी शक्तिशाली थी। भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भगवान कृष्ण कर्ण की मौत का कारण बने। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था। इसी तरीके से ही कर्ण का वध हुआ। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपने अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान में भगवान श्री कृष्ण द्विधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहाँ पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो यह समझ नहीं आया। वरदान देने के वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीरगति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। साथ ही आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।